गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। और हम स्टार्ट किए थे स्ट्रेट लाइन और उससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। बहुत सारे मीन्स 3 क्वेश्चन हमने कर लिया था। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया था। उससे हम रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट भी सीख लिए थे। ये अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो y इक्वल टू 0 और y एक्सिस में है तो x इक्वल टू 0। और डिस्टेंस का फार्मूला भी हमको पता चल गया था। अगर 2 पॉइंट हमको गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 से। तो उसका फार्मूला था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, पहले उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने पढ़ा होगा 9th में या 10th में कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल किसे बोलेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके 2 अपोजिट साइड इक्वल हैं। ये अपोजिट साइड दोनों आपस में इक्वल है और ये इसके इक्वल है और इसके डायगोनल भी इक्वल हैं। ये हो गया हमारा डायगोनल, ये डायगोनल भी इक्वल है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। ठीक ठीक ठीक, हम इसको नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रेक्टेंगल में क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। एंड डायगोनल आर इक्वल। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ये हमने पढ़ा होगा 9th में 10th में, ठीक। तो ये देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम होता है कि उसकी अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हैं। अपोजिट साइड इक्वल हैं। ये साइड अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये इक्वल होगा। AB इक्वल टू AC इक्वल टू BD होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, AB इक्वल टू CD, ठीक। बट इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल इसको बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट डायगोनल जो हमारा CB है, ये नॉट इक्वल होगा किसके, सेकेंड डायगोनल जो सेकेंड है हमारे पास AD, ठीक। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड तो इसके इक्वल होंगे बट डायगोनल नॉट इक्वल होगा। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल, जो इसका डायगोनल होगा वो नॉट इक्वल होगा। डायगोनल आर नॉट इक्वल। थर्ड हमारे पास क्या होगा, थर्ड हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सबको पता होगा कि स्क्वायर, अगर कोई स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड आपस में इक्वल होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होंगे और उसके जो डायगोनल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये एक डायगोनल ये हो गया, ये भी इक्वल होंगे आपस में, ठीक। डायगोनल भी इक्वल होंगे और साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे और डायगोनल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक 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 ठीक।
तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं कि all sides are equal, all sides are equal, all sides are equal and diagonal equal। ठीक ठीक। स्क्वायर में क्या होगा, all sides are equal and diagonal are equal। रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। इसमें क्या है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड उसकी इक्वल है, जो अपोजिट साइड है वो आपस में इक्वल है और डायगोनल इक्वल है। ठीक। पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल। ठीक। थर्ड है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, जितनी साइड है चारों साइड आपस में इक्वल होंगी और डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक। फोर्थ क्या होगा, रोम्बस। ये सब आपको पता होगा, 9th में 10th में ये हमने पढ़ा है। तो अगर आपको नहीं पता ये सब तो हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बता दे रहे हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, इसको आगे काम देगा। अगर ये हमको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो इसके क्वेश्चन भी नहीं होंगे। ठीक। तो रोम्बस क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल जो होगा इसका, एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल। ठीक ठीक ठीक। अगर हमको बोलेगा रेक्टेंगल है तो क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, जो उसकी अपोजिट साइड होगी, क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगी और डायगोनल आर इक्वल। ठीक। अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होगा। अगर पैरेललोग्राम बोला तो बोलेंगे अपोजिट साइड आर इक्वल और डायगोनल आर नॉट इक्वल। अपोजिट साइड तो इसकी इक्वल होगी बट डायगोनल नॉट इक्वल होगा। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम भी जानते हैं कि चारों साइड इसकी इक्वल होगी और डायगोनल भी इक्वल होगा। सब कुछ इक्वल होगा, सब कुछ इक्वल है तो क्या है, स्क्वायर है। और रोम्बस क्या है, ऑल साइड तो इक्वल है इसकी बट डायगोनल क्या है, नॉट इक्वल। डायगोनल आपके इक्वल। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर हम ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी 4 पॉइंट है आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। अगर ये जो चारों पॉइंट है वो वर्टिसेस है रोम्बस के, तो क्या करेंगे, हमको ये प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। हम इस रोम्बस में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और देखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल हो रहे हैं और डायगोनल नॉट इक्वल हो रहा है, तो ये रोम्बस है। यही शो करना है। ठीक। तो आप इसको पॉज करिए, नोट करिए। ठीक। नोट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक बार फिर से, अगर ये आपने पढ़ा नहीं है 9th में 10th में 11th में, तो इसकी डिफिनेशन आप याद कर लीजिए। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होगी और डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल भी इक्वल होंगे। बट अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल। बट अगर रोम्बस है तो उसमें चारों साइड तो इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ये आपको याद कर रखना पड़ेगा, इसलिए इसको आप नोट करिए, अच्छे से याद करिए। ठीक। हो गया नोट, हो गया होगा नोट। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमको क्या पता है, हमको पता है कि चारों साइड है हमारी, हमको चारों साइड के कोऑर्डिनेट, चारों यहाँ पे हमको वर्टिसेस हमको पता चल गए ए बी सी करके, ए बी सी डी करके। तो यहाँ नो लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा 2, -1
और बी क्या है, बी हमको पता है 3, 4, ठीक ठीक। और सी हमको पता है -2, 3 एंड डी हमको पता है -3, -2, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, हमको वर्टिसेस पता है, वर्टिसेस पता है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी, शो करना है कि ए बी सी डी जो पॉइंट है वो क्या है, वर्टिसेस है, किसके, रोम्बस का वर्टिसेस है, ठीक। तो हम यहाँ लिख लिए ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे कि ये वर्टिसेस है रोम्बस का। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी। चारों साइड अगर इक्वल हैं और डायगोनल, अगर चारों साइड इक्वल हैं तो वो स्क्वायर के भी हो सकते हैं, रोम्बस की हो सकते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट भी देखेंगे कि डायगोनल जो है बी डी और ए बी ए सी, ये भी आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अगर ये आपस में अनइक्वल है तो ये रोम्बस को प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सारे जो भी दिए हैं ए बी सी डी सारे साइड निकालेंगे या कुछ निकालेंगे। इसको नोट तो आपने किया ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ए बी निकालते हैं फर्स्ट, ए बी, ये साइड निकालना है। तो क्या है, 2 पॉइंट गिवन है तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, ठीक है। तो क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 3, x2 3 है, x1 कितना है 2, तो क्या करेंगे 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 - -1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ से हमको ए बी निकल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये है 3 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, ठीक। और ये कितना है 4, और -1 में माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 1 कितना 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये हो गया हमारा 25। तो जो ए डी आया, जो ए बी आया वो कितना है 26। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड साइड निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी ये हमारा हो गया, बी सी के लिए क्या हो गया, ये हो गया x2 y2 x1 y1, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कितना है -2, ठीक। x2 हमारे पास -2 है, x1 कितना है -3, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 4, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया 5 -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये होगा 3 - 4 कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 26 √26, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम निकालते हैं सी डी, नेक्स्ट साइड निकालते हैं सी डी। सी डी क्या होगा, अब हमारे पास क्या हो गया, देखो सी डी निकालते हैं। तो हमारे पास x2 कितना हो गया -3, x2 हो गया -3, ये साइड निकाला है ना सी डी, तो ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, ठीक। तो कितना लिखेंगे -3 और -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया y2 कितना -2, y1 कितना हो गया 3, तो -2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक। ये देखो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और +2 - 3 कितना हो जाएगा -1, और -1 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 1, ठीक। ये हो गया 1, और ये हो गया -2 - 3, तो ये कितना हो जाएगा -5, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
25, ये आ गया हमारे पास कितना 26, ठीक। ये हमारे पास आ गया √26, ठीक। अब हम नेक्स्ट साइड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है DA, ठीक। इसके लिए भी सेम ही है, सेम है। D क्या है, ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। फिर हम क्या करेंगे, x2 कितना है 2, x1 कितना है, x2 कितना है, x2 कितना है 2, x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है y2 कितना है -1, y1 कितना है -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये कितना आ गया हमारे पास, ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा +3 +3 +2 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 25, ठीक। और -1 यहाँ +2 कितना हो जाएगा +1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक। तो ये इसकी भी वैल्यू आ गई 26। ऑल साइड्स आर इक्वल, ABCD सब साइड्स हमको इक्वल ही मिल रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि चारों साइड तो इक्वल हैं, बट ये रोम्बस अभी तो नहीं पता चला कि रोम्बस है। स्क्वायर की साइड भी तो इक्वल होती है चारों साइड, तो हम क्या करेंगे इसके डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल क्या हो गया AB और BD, ठीक। डायगोनल निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास चारों साइड, ये हो गया साइड, हो गया साइड AB, ये भी साइड ही है, ये भी साइड है हमारे पास, ये भी साइड है, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट साइड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल लिखते हैं यहाँ पे जगह खाली तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक। या यहीं पे नोट कर लेते हैं। डायगोनल हमारे पास क्या है, डायगोनल क्या है, डायगोनल हमारे पास 2 डायगोनल हैं। एक क्या है AC, तो फर्स्ट हम AC भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक। AC भी है डायगोनल, और क्या है DB, 2 डायगोनल है। तो AC निकालते हैं। AC में क्या ही कर सकते हैं, ये देखो AC हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें दिख रहा है हाँ AC क्या, ये -2 माइनस, यहाँ पे लिखते हैं, कैमरे में नहीं यहाँ होगा तो यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया हमारा AC क्या है डायगोनल है, AC क्या है डायगोनल है। तो AC निकाल लेते हैं डायगोनल। AC क्या है, AC में देखो 2 -1 -2 और 3, ये हमारा x2 y2, ये हो गया x1 y1। तो क्या करेंगे -2 x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 4 का स्क्वायर कितना, और ये भी कितना हो गया 3 + 1 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया रूट में 32, ठीक। और ये फर्स्ट डायगोनल हो गया। हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल यहाँ पे हो गया। देखो ये हमारे पास साइड है AB BC CD और DA, 4 साइड है। और हमारे पास डायगोनल क्या है, AC है और DB है। तो DB निकाल लेते हैं डायगोनल, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने लिखा है जो साइड है उसके आगे साइड, जो डायगोनल है उसके आगे डायगोनल। तो ये हो गया हमारा BD, ठीक। अब हम आपको बता दें, अगर आप वैसे समझना चाहते हैं तो जो D पॉइंट है उसको हम x2 y2 मानते हैं और जो B पॉइंट है उसको x1 y1, ठीक। तो जो D पॉइंट है वो क्या है x2 y2 कितना -3, x2 कितना हो गया -3, x1 कितना हो गया x1 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया -2, y1 कितना हो गया 4।
अगर आपने मेरी पहले से क्लास ली है तो आपको समझ में आएगा। डायगोनल जो हमारे पास बी डी है वो क्या है, -3 का -3, ये क्या है हमारे पास x2 y2, ये x1 y1 है, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास -2 और y1 कितना है 4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 -3 कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा -2 -4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा हमारे पास 72 √72। तो हमको पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो इसमें देखो साइड ए इक्वल है बी के, बी सी के, ए बी जो है वो बी सी की इक्वल है, सी डी की इक्वल है और डी ए की इक्वल है, मतलब चारों साइड हमको इक्वल मिल गई। और डायगोनल भी क्या है नॉट इक्वल, डी ए क्या है नॉट इक्वल है बी डी के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, अब ऐसे करके लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या होगा डी ए। चारों साइड क्या है हमको हमारे पास इक्वल है, कितना है √26, और जो क्या है डायगोनल हमारे पास है, फर्स्ट डायगोनल क्या है ए सी, वो नॉट इक्वल है किसके, ए सी नॉट इक्वल है बी डी के, मतलब कि ये है √32, ये है रूट में 72, तो दोनों इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो क्या हो गया ये हमारा रोम्बस हो गया। रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने बताई है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। देखो क्वेश्चन यही है, अगर पैरेललोग्राम बोल दिए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन यही है, रेक्टेंगल बोल दिए तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन यही है, उसमें क्या करेंगे, सब क्वेश्चन में यही दिएगा, चारों वर्टिसेस आपको गिवन है, आप उससे चारों साइड निकाल लो, डायगोनल निकाल लो, चारों साइड डायगोनल इक्वल है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और चारों साइड अगर इक्वल हैं, डायगोनल नॉट इक्वल तो रोम्बस हो जाएगा, अपोजिट साइड अगर इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा, अपोजिट साइड अगर इक्वल है, डायगोनल नॉट इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। जो हमने चारों प्रॉपर्टी बताई है उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का, इसी टाइप का आएगा, तो हम क्या करेंगे, यही तरीका फॉलो करेंगे। पहले क्या करेंगे, वर्टिसेस को लिखेंगे चारों, उसके बाद हम क्या करेंगे, चारों साइड को निकालेंगे, चारों साइड को निकालने के बाद दोनों डायगोनल को निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या इक्वल है क्या अनइक्वल है, फिर देखेंगे क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो इसको स्क्वायर बोलेंगे हम, ठीक। और चारों साइड अगर इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा, ठीक। ये बेसिक डिफिनीशन भी हमने लिखवा दी आपको, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके।